तीन हमशक्ल चुड़ैल बहनें। मनोरमा को डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है, जिसके बाद सुरेश मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाता है और मनोरमा की डिलीवरी होने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मनोरमा के रूम से बाहर निकलता है और बोलता है, बधाई हो सुरेश जी, आपकी 3 हमशक्ल बेटियां हुई हैं। मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। लोगों के जुड़वा बच्चे तो होते हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार अपनी जिंदगी में औरत की 3 लड़कियां होते हुए देखा है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुरेश मनोरमा के पास जाकर सामान पटकते हुए बोलता है, ये क्या, मुझे लड़कियां नहीं लड़के चाहिए, और भगवान ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां दे दी है। मैं इनका पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं इन्हें कूड़ेदान में फेंकने जा रहा हूँ। नहीं सुरेश जी, आप मेरी बच्चियों को मुझसे अलग नहीं कर सकते। आखिर आप बाप हैं या कसाई। सुरेश अपनी पत्नी की एक न सुनता, जिसके बाद वो अपनी 2 बेटियों को अपनी गोद में उठाता और हॉस्पिटल से 120 किलोमीटर की दूरी पर कूड़ेदान में अपनी दोनों बेटियों को फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। एक तरफ तो सुरेश अपनी बेटियों को फेंककर अपनी पत्नी के पास आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास को कूड़ेदान में 2 लड़कियां रोती हुई दिखाई देती हैं। उन 2 लड़कियों को देख विकास अपनी पत्नी सुलेखा से बोलता है, सुलेखा, देखो उस कूड़ेदान में 2 बच्चे रो रहे हैं। हमारी एक भी औलाद नहीं है, क्या हम इन बच्चों को अपने साथ ले जाएं? हाँ विकास जी, इन बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी भी इतनी इनकम नहीं कि हम दोनों बच्चों को पाल सकें। इस तरह विकास उन 2 बहनों में से एक लड़की को उठा लेता है और अपने घर ले जाते हैं। इस तरह वो तीनों हमशक्ल बहनें अलग अलग 3 जगह हो जाती हैं। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। तीनों बहनें अब 12 साल की हो चुकी थीं। मनोरमा की बेटी का नाम मीनाक्षी था, सुलेखा की बेटी का नाम मोहिनी था और तीसरी बेटी कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। उसको सब अनाथ लड़की कहकर बुलाया करते हैं। मीनाक्षी और मोहिनी दोनों की परवरिश बहुत ही अच्छे से हो रही थी, लेकिन बेचारी तीसरी बेटी वो कूड़ेदान में ही रह गई। वो दर दर की ठोकरें खाकर इधर से उधर भटकती है। ऐसे ही एक बार की बात है, तीसरी लड़की भीख मांग रही थी कि तभी एक अंजू नाम की समझदार औरत उस लड़की से बोलती है, अरे बेटा, तुम कितनी खूबसूरत हो, भीख क्यों मांग रही हो? आखिर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाबा कहाँ हैं और मेरा नाम क्या है। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से खुद को इस कूड़ेदान में ही पाया है। उसकी ये बात सुनकर अंजू की आंखें भर जाती हैं और वो आंखों में आंसू लिए उस लड़की से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम्हारा नाम अनु है और ये कुछ पैसे ले लो। तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना, साथ ही खाने के लिए भी कुछ ले लेना। मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। और हाँ, अगर आज से तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछेगा तो तुम उसे अपना नाम अनु बताओगी। अनु अब उसकी बात से सहमत हो जाती है और खुशी से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ समय बीत जाता है और एक दिन फिर अनु किसी से खाने के लिए भीख मांग रही थी। बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राम 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 राम। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम भिखारी के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि अगर लोग तुम्हें वहां से भगा दे तो तुम लोग फिर से मुंह उठाकर उनके पास आ जाते हो, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो अब मेरे सामने से निकल जाओ और अपना गंदा सा थोपड़ा मुझे दोबारा मत दिखाइयो। पर बाबूजी, मैंने कुछ नहीं खाया है। उस आदमी को अनु के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अनु को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। अनु के चेहरे पर अब थप्पड़ के निशान थे और अनु वो थप्पड़ सहन न कर सकी, इसलिए थप्पड़ की वजह से अनु बीमार पड़ गई। लेकिन ये सब अकेली सिर्फ अनु ही नहीं सह रही थी, बल्कि उसकी 2 हमशक्ल बहनें भी इन सारी चीजों से गुजर रही थी। जैसा जैसा अनु के साथ होता वैसा वैसा उन दोनों बहनों के साथ भी होता। इधर अनु के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे तो वहीं मीनाक्षी और मोहिनी के गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे और अनु की तरह वह दोनों बहनें भी बुखार में तड़प रही थी। ये सब अचानक देख मनोरमा बोलती है, हे भगवान, हमारी बेटी अचानक ही बीमार कैसे पड़ गई? एक तरफ तो मनोरमा ये सब देखकर हैरान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुलेखा अपनी बेटी के गालों पर थप्पड़ के निशान देखकर चौंक रही थी। विकास जी, देखिए हमारी फूल जैसी बच्ची के गालों पर थप्पड़ के निशान हैं।
सुलेखा और मनोरमा अपनी दोनों बच्चियों को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहां उन दोनों का इलाज होता है और कुछ समय बाद वो दोनों ही लड़कियां ठीक हो जाती हैं। एक तरफ तो वो दोनों ठीक होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ अनु अपने आप ठीक हो जाती है। ये सब उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन तीनों के साथ अपने आप ये सब हो क्या रहा है। मीनाक्षी और मोहिनी के पास तो उनके माँ और बाबा थे, लेकिन अनु के पास कोई नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अनु मर जाती है। अनु के मरने के साथ साथ मीनाक्षी और मोहिनी भी अचानक ही मर जाती हैं और वो तीनों अब एक आत्मा बनकर इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते अचानक ही वो तीनों एक जगह टकरा जाते हैं, जहाँ वो तीनों एक दूसरे को एक जैसा देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल मेरी जैसी हो। आखिर तुम दोनों कौन हो? ये तो मैं नहीं जानती कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हम तीनों एक जैसे दिख रही हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आखिर तुम दोनों कैसे मरी? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मैं मर गई, लेकिन तुम दोनों कैसे मरी? मोहिनी और मीनाक्षी अब अनु को सब कुछ बता देती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करते हुए बोलती हैं, हो ना हो, हम तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हमें इस राज के पीछे का सच जानना ही होगा। इतना कहकर वो तीनों उड़ते हुए मीनाक्षी के घर में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें मनोरमा सुरेश के साथ 3 लड़कियों जो कि एक जैसी दिखने वाली हमशक्ल थी, वो फोटो देख अनु बोलती है, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि हम तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम तीनों के पीछे का राज अब इस घर में ही मिलेगा। इस घर की मालकिन ही अब हमें सब कुछ बता सकती है। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मनोरमा और सुरेश वहां आ जाते हैं, जहां वो उन तीनों आत्माओं को देख थोड़ा डर जाते हैं। वो तीनों चुड़ैलें मनोरमा और सुरेश को घेर लेती हैं और उनसे पूछती हैं, माँ, आखिर हम तीनों का सच क्या है? कौन है हम तीनों? आज आप हमें हमारा सच बताकर रहेंगी। बताती हूँ मेरे बच्चों, सब कुछ बताती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। मुझे 3 बच्चे हुए थे और वो तीनों कोई और नहीं, तुम तीनों लड़कियां थी। लेकिन तेरे बाप ने 2 लड़कियों को कूड़ेदान में फेंक दिया क्योंकि उन्हें एक लड़के की चाहत थी और मैं उन्हें एक लड़का नहीं दे सकी। और मुझे नहीं पता कि मेरी 2 बच्चियां आज तक कहाँ हैं। मैंने आज तक तुझे ही पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं उन दोनों के बारे में जानती ही नहीं वो कहाँ है। माँ, आपकी एक बेटी को तो घर मिल गया, लेकिन एक बेटी आज तक कूड़ेदान में पड़ी रही। उसको ना तो किसी ने घर दिया और ना ही किसी ने माँ बाप का प्यार दिया। किस्मत देखो, भगवान ने हमें मार दिया। 2 लड़कियों को तो माँ बाप का प्यार मिल गया, लेकिन एक लड़की अपने माँ बाप के प्यार से वंचित रह गई। बाबा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा मुझे माफ कर दे। बेटे की चाहत में मैं अंधा हो गया था। मैं ये भूल गया था कि तुम दोनों भी मेरी बेटियां हो। लेकिन जीते जी तो मैं तुम लोगों को अपना प्यार नहीं दे सका, लेकिन तुम लोगों के मरने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिलवाऊंगा। आज से तुम तीनों यहीं पर मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हें माँ बाबा होने का पूरा प्यार दूंगा। इस तरह वो तीनों चुड़ैल बेटियां अपने माँ बाबा के गले लग जाती हैं और अपने माँ बाबा के साथ रहने लगती हैं।